बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मैं कराची में समंदर के किनारे मौजूद हूं। बहुत मिट्टी है और अभी सर्दी का मौसम है तो इतनी धूप है, लेकिन यहाँ पे एक अम्मा जी हैं जो कि छोटी छोटी सी चीज़ें खुद से घर से बनाती हैं और फिर यहाँ पे सारा दिन आके मिट्टी के अंदर बैठ के बेचती हैं और अपने बच्चों के लिए थोड़ा रिज़्क कमा पाती हैं। इनके हस्बैंड कहाँ हैं, क्यों सारा दिन ये यहाँ पे बैठी रहती हैं सर्दी गर्मी धूप के अंदर, और कितने बच्चे हैं इनके, तो क्यों ये समंदर के किनारे इतनी मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। और शौहर? शौहर नहीं है मेरा। क्या करते थे वो भी सीपीओ का काम करता था, बस अचानक से झगड़ा हो गया तो उसी ने छोड़ दिया मुझे। कितने साल हो गए? इसके 8-9 साल हो चुके हैं। वापस नहीं आया? ना, नहीं आया। तो आप ये खुद बनाती हैं सारा, ये जो सामान है ये सारा खुद बनाती हैं? हाँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं पूरे इधर से मैं जब शॉपीस बेच के जाती हूँ तो पूरी रात में बनाती हूँ। पूरी रात फिर बनाती हैं? हाँ, रात को घर में बैठ के? हाँ, रात को घर में बैठ के बना के फिर ये मेरे इधर 12-1 बजे में इधर आती, फिर मैं बेच के फिर मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ ही कुछ 700-800 रुपये कमा के लेके जाती हूँ। उसी में मेरा घर चल रहा है। उसी में घर चलता है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 हैं। तो आपके शोहर का आज तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया? ना, कोई पता नहीं चला इसका। 8-9 सालों से उनसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ? ना, कोई राब्ता नहीं हुआ। ये पहले बाज़ार जाके सामान लेके आती हैं? हाँ, ये कुछ मैं बाज़ार से मैं लेती हूँ, मैं फिर मैं लेके खरीद करके न फिर मैं घर में बनाती हूँ। मैं सारी रात बैठ के? फिर मैं पूरी रात बैठती हूँ। बस अभी तो सर्दी है तो यहाँ पे इतनी धूप हो रही है, तो गर्मियों में भी आप यहीं बैठी रहती हैं? बस बाजी, ये सारी मजबूरी है, और कोई कमाने वाला तो है भी नहीं। बस मैं इधर से कमा के लेके जाऊंगी तो मेरे घर का गुजारा होगा, मैं नहीं आऊँगी तो ऐसे ही बैठे रहते। बहुत मजबूरी है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बस अपनी नानी के पास रहते हैं। छोटे हैं अभी? हाँ, एक 12 साल का है, एक 10 साल का है। लोग आपसे ये जितने पैसे आप मांगती हैं आराम से दे देते हैं, सामान खरीद लेते हैं कि नहीं? कोई सस्ता मांगते, कोई अच्छे लोग आते तो जो मांगती हूँ वो पैसे दे देते, कोई नहीं देते इतने। कुछ लोग सड़कों के ऊपर बैठ के मांगते हैं। हाँ, औरतें भी मांगती हैं, मर्द भी। रात को 7-8 हज़ार रुपये कमा के ले जाते हैं। हाँ। तो आप इधर बैठी हुई हैं इतनी धूप के अंदर, इतनी मिट्टी है, मुंह पे पड़ रही है मिट्टी, और मिट्टी मिट्टी आपका सामान भी हो जाता है। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी सड़क पे बैठ के मांग लें? ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मेहनत करूँ, किसी से मांगूँ नहीं। मैं बस मेहनत करना चाहती हूँ। भले मैं मट्टी में बैठूँ कि कुछ भी करूँ, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई में वो मैं खर्च करना चाहती हूँ। रात को सुकून मिलता है जब ये चीज़ें बेच के जाती हैं, तो उससे सुकून मिलता है? हाँ। क्योंकि आपकी हक हलाल की ये कमाई है। सुकून से कभी मैं इधर से ये 8-9 बजे तक ये दुकान बंद कर देती हूँ, फिर घर पे मैं 11 बजे में पहुँचती हूँ। मैं तो मैं कभी ये सामान नहीं होता है तो कभी मैं ये बनाती हूँ मैं 2-3 बजे तक, फिर जाके मैं सो जाती हूँ। मैं और सुबह यहाँ पे ला के बेचती हैं सारा दिन? मैं इधर मैं घर से निकलती हूँ 11 बजे, पहुँचते में मुझे 1 बज जाता है। नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी बड़ी प्यारी सी चीज़ें हैं, जिसमें लैंप हैं और छोटे छोटे डेकोरेशन पीस हैं, और सारी रात ये इनको बैठ के बनाती हैं और दिन में फिर आके यहाँ पे खुद ही ये देखें पैकिंग करती हैं। पैकिंग करके जी, तो मैं ये फैसलाबाद से मैं आई हूँ मैं, तो फिर मैं इधर ही आके बैठ गई कि भाई इधर कुछ गुजारा हो जाता है। उधर फैसलाबाद में तो कुछ भी नहीं था। नहीं, वहाँ से पंजाब से आप समंदर के किनारे आके बैठ गई मिट्टी के अंदर? बस ये सारी मजबूरी है बाजी, क्या करें। फिर आके मैं ये बेचती हूँ मैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले इंशाअल्लाह ताला, ये मेरी दिल से दुआ है। और जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर क्रेडिट भी देता है। तो ये कनाडा से कोई हैं लेडी, उन्होंने आपके लिए 3000 रुपये भेजे थे, ये आप रखें। और कोई बात नहीं, आप ये रखें। कनाडा से कोई हैं, उन्होंने आपके लिए भेजे हैं ये 3000 रुपये, आप रखें। तो अपने बच्चों के लिए शाम को जाते हुए कोई चीज़ ले जाइएगा, कुछ अच्छा खाना आज ले जाइएगा। उनको खुशी होगी कि आज हमारी अम्मा की ज़्यादा चीज़ें बिक गई थी तो उसमें से खाना लेके आई। अच्छा, शुक्रिया भाई। कन्नटे वाली बाजी को भी अल्लाह उसको ज़्यादा दे, इतना दे कि उसके घर में कभी ख़त्म भी ना हो। उसको बहुत कुछ दे उसको
बस ये मेरी दुआ है। जी इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा अभी बस ऐसे ही रोपने के हमारा मेरे शोहर अगर होते अच्छे तो मुझे इस तरह लावारिस ना छोड़ के सड़क पे चले जाते। मेरे शौहर अच्छे होते तो मुझे छोड़ के वो नहीं जाता। अभी बस वो छोड़ के चला गया तो सारी जिम्मेदारी बच्चों की मेरे ऊपर आ गई, तो अभी मैं मजबूर होके इधर बैठ गई हूँ। मैं सारा दिन मिट्टी में धूप में बैठी रहती हैं। सारा दिन मैं मिट्टी में धूप में मैं बैठी रहती हूँ। भले धूप भी होता है तो उसी में कभी मैं बीमार भी हो जाती हूँ, कभी मैं ये सर्दियों में आती हूँ फिर भी मैं बीमार हो जाती, नहीं आती हूँ तो मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। बहुत मजबूरी है मेरी। जी नाजरीन, इस उम्र में वो मिट्टी के अंदर देखें सारी बैठी और इतनी की मिट्टी उड़ रही है कि बंदे का सांस लेना मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चों के रिज़्क़ की तलाश में समंदर के किनारे बैठ गई हैं। तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपके काम में बरकत डाले, ये मेरी दिल से दुआ है। और देखते रहिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या आप दुखी और परेशान हैं या आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका टैलेंट और आपकी क्रिएटिविटी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।